14 अप्रैल को बाबा साहेब का जन्मदिन है और संविधान और बाबा साहेब अम्बेडकर जी के बारे में आइए हम जानते हैं और सुनते हैं अलग अलग लोगों से। संविधान में उन्होंने इसी समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय चार स्तंभ के जरिए उन्होंने इस संविधान को लिखा। तथागत बुद्ध के ये सिद्धांतों को संविधान में डाला और वो चाहते थे कि वो बहुत उन्होंने कोशिश की। 1935 में येवला के नासिक में उन्होंने ये घोषणा की थी कि मैं हिंदू धर्म में नहीं रहना चाहता हूँ और हिंदू धर्म में मैं नहीं मरूंगा। और उन्होंने उसी घोषणा को, उसी क्या बोलते हैं तो अपने घोषणा को उन्होंने 14 अक्टूबर सन 1956 को नागपुर के दीक्षा भूमि में बौद्ध धर्म ग्रहण करके पूरा किया और 6 लाख लोगों को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी। तो बाबा साहब ने बौद्ध धर्म की दीक्षा दी और उसके बाद हमारे लोगों ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया और बहुत अच्छे से सब लोग आज के वर्तमान समय में जी रहे हैं, अच्छे से अपना जीवन यापन कर रहे हैं। लेकिन वही चीज मनुवादियों को अभी वो नहीं हो रहा है कि ये लोग इतने आगे बढ़ गए इसी संविधान की बदौलत, इसलिए उसको खत्म करना चाहते हैं और जो पुराना जो मनुवादी जो व्यवस्था थी उसको फिर से लागू करना चाहते हैं। तो अभी 2024 में जो लोकसभा का चुनाव आ रहा है, मैं सबसे पूरे देशवासियों से और बहुजन समाज से, SC, ST, OBC, माइनॉरिटी जितने भी अपने लोग हैं, मैं सबसे अपील करना चाहती हूँ कि हम सोच समझ के अपने वोट को दें, अपने अधिकार को समझे, ताकि अगर 2024 हमारे हाथ से निकल गया तो हमारी पुरानी स्थिति फिर से आने वाली है। क्योंकि उन्होंने सोच डाला है, संविधान बदलने की बात कर रहे हैं, नया संविधान लागू करने की बात कर रहे हैं और नया संसद भवन बना के उसमें बैठ के अपने तरीके से देश चलाने की बात कर रहे हैं। और जो इंसान जिस जाति का था उस जाति का काम उसको करना पड़ेगा, ये उनकी सोच हो गई है। तो बाबा साहब ने जो हमको संविधान दिया है उसको बचाना हमारा परम कर्तव्य है। डॉक्टर बाबा साहब का जो सपना था वो भारत में सबको समान अधिकार, धर्मनिरपेक्ष वो राष्ट्र बनाए थे और धर्मनिरपेक्ष के ऊपर सभी धर्म के मानने का, सभी धर्म को असम्मान करने का अधिकार दिया बाबा साहब ने। और सबसे बड़ा अधिकार हमको दिया संविधान बना करके कि हमारे जीवन स्तर को ऊपर उठाने के लिए उन्होंने मतलब एक मंत्र दिया, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। और इसी के तहत हमको संविधान में न्याय, जिसमें सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय, स्वतंत्रता में हमको बोलने का स्वतंत्रता, लिखने की स्वतंत्रता, अपने बात को अभिव्यक्त करने की आज़ादी और उसके बाद समता, सबको समान रूप से, पूरे देशवासियों को समान रूप से देखने की क्षमता और बंधुता। बंधुता का मतलब होता है भाईचारा और ये हमारे संविधान की एक विशेषता है। चाहे हम किसी भी भाग में रहे भारत के, सबको एक राष्ट्र के रूप में, एक देश के रूप में, एक परिवार के रूप में बाबा साहब ने कल्पना किया था। बाबा साहब का एक कोड भी है, शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। तो बाबा साहब ने इस हमारे सभी समाज को शिक्षित करने के लिए, उनको जन जागृति, उनको हक अधिकार दिलाने के लिए अपना पूरा जीवन ही समर्पित कर दिया। क्योंकि बोधिसत्व बाबा साहब, बोधिसत्व नाम जुड़ता है बाबा साहब के लिए, तो बोधिसत्व इसलिए होता है कि जो समाज के हित में काम करे, समाज के दुख दर्द को समझे और उनके हित में काम करे। तो बाबा साहब ने इसके लिए, इस मुहिम को बढ़ाने के लिए अपने पूरे बच्चों की भी कुर्बानी दे दी, अपनी पत्नी की भी कुर्बानी दे दी। बाबा साहब यही कहते थे कि एक हाथ में संविधान की किताब और दूसरे उंगली का इशारा उनके संसद की ओर रहता था कि आप संविधान को पढ़िए और जहां शासन सत्ता पे काबिज होने के बारे में सोचिए। क्योंकि बाबा साहब का एक और कोड यहाँ पे कहना चाहूंगी कि बाबा साहब कहते थे कि पॉलिटिकल पावर इज ए मास्टर की। तो सारे तालों की चाबी पॉलिटिकल पावर से ही खुलती है। जैसे कि अभी हो रहा है कि राम राज्य करके भी बोला जा रहा है कि हिंदू राष्ट्र बना देंगे। तो इसमें बोलिए कि अगर जो शासन सत्ता में बैठा है वो अपने
पॉलिसीज लाता है, अपने नियम लाता है, उसको बनाता है, फॉलो करता है। लेकिन सारे नियम कानून तो संसद में ही बनते हैं। जब तक हम संसद में जाने के लिए काबिज होने के बारे में नहीं सोचेंगे, हम नई नीति नियम कैसे ला पाएंगे? अपने आने वाली पीढ़ी के लिए देखिए, रोजगार नहीं है, शिक्षा नहीं है, स्वास्थ्य पे कोई बात नहीं होती। लोग इतना पढ़ लिख करके, पेरेंट्स खर्च करके उनको पढ़ा रहे हैं, लिखा रहे हैं, लेकिन आज नौकरियां नहीं है। आज स्वास्थ्य पे कोई बात नहीं होती। कितने घरों में आज स्वास्थ्य को लेकर के कई लोग दम तोड़ देते हैं। तो इन सब चीजों के लिए बाबा साहब का बहुत बड़ा योगदान है हमारे समाज को आगे बढ़ाने के लिए। बाबा साहब ने देखिए हमें आरक्षण दिया संविधान में, उसका एक ही ये है कॉन्सेप्ट कि जो हमें पहले वर्तमान जो पुराने समय में हमको पढ़ने लिखने का अधिकार भी नहीं था वर्ण व्यवस्था के तहत, कि जो ब्राह्मण लोग हैं उन्हीं लोग ही सिर्फ पढ़ कर पाते थे और जो नीचे के तबके के लोग हैं वो उनको पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था। तो इस आरक्षण की व्यवस्था को इसीलिए लाया गया कि जो इनको इतने सालों से पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं मिला, तो आज उनके लिए एक कुछ परसेंट उनके लिए आरक्षित की गई, ताकि उस आरक्षण के माध्यम से वो लोग उतना लेवल पार कर सके। तो आज ये आरक्षण हमको दिया गया है, तो ये कोई भीख नहीं है, ये हमारा संवैधानिक अधिकार है। आज आरक्षण का वर्तमान स्थिति में देखा जाए तो हमें इसका फायदा बिल्कुल नहीं मिल रहा है। जितने भी बड़े बड़े पोस्ट है, जैसे कि जज का पोस्ट है, बड़े बड़े संस्थानों में देख लीजिए, सभी जगह कुलपति बैठे हैं, जो प्रिंसिपल, जो हाई कमान जो बैठे हैं, सब इन्हीं अपर कास्ट के लोग ही बैठे हैं। ये लोगों को पता होनी चाहिए कि मनुस्मृति में क्या लिखा हुआ है। मनुस्मृति में लिखा हुआ है कि धोर गंवार शूद्र पशु नारी ये सब ताड़न के अधिकारी। इस चीज के लिए बाबा साहब ने संविधान बना करके और महिलाओं को हिंदू कोड बिल के द्वारा इस जो कुरीति थी, जो महिलाओं के ऊपर अन्याय अत्याचार होता था, उससे आजादी दिलाई। और बाबा साहब ने जब हिंदू कोड बिल लाया तो उसके लिए उनको लागू कराने के लिए बाबा साहब ने अपने मंत्री पद से भी उन्होंने इस्तीफा दे दिया। तो बोलिए कि हम महिलाओं का उद्धार किसने किया? बाबा साहब ने किया, न कि मनुस्मृति ने। और आज की जो मौजूदा सरकार है, चाहे वो सेंट्रल में हो चाहे वो स्टेट में हो, इन सरकारों का ये मनुवादी सरकार है और ये चाहते हैं कि संविधान खत्म हो जाए, जिससे हमको हक अधिकार मिला है वो सब हम लोग का खत्म हो जाए और फिर से मनुस्मृति ला दिया जाए, ताकि हम महिलाएं फिर से जंजीरों में जकड़ ली जाए। खबर लहरिया, आपकी खबर आपकी भाषा।